हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं NCERT क्लास 8 हमारी दुनिया चैप्टर 3 का इकाई 1 है लौह इस्पात उद्योग। और इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न का उत्तर करेंगे। अभ्यास के प्रश्न चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला है बहुवैकल्पिक प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, भद्रावती लौह इस्पात उत्पादक केंद्र किस राज्य में है? झारखंड में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। भद्रावती लौह इस्पात उत्पादक केंद्र कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। 1910, 1905, 1917, 1907। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, बोकारो लौह इस्पात केंद्र किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बोकारो लौह इस्पात केंद्र चौथी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। कौन पंचवर्षीय योजना में? चौथी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन लौह इस्पात उत्पादक केंद्र सेल के अंतर्गत नहीं है? दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई, वर्नपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्नपुर के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला है, सेलम लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? सेलम तमिलनाडु में, कर्नाटक में, झारखंड में, केरल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। सेलम लौह इस्पात केंद्र तमिलनाडु में अवस्थित है। क्लियर है। अगला है दूसरा, खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों के साथ पूरा करें। धातु को रोलिंग, प्रोसेसिंग एवं डैश के द्वारा निश्चित आकार दिया जाता है। धातु को रोलिंग, प्रोसेसिंग एवं ढलाई के द्वारा निश्चित आकार दिया जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में डैश लोहा इस्पात केंद्र है? उड़ीसा में राउरकेला लौह इस्पात केंद्र है। तीसरा है, विजयनगर लौह इस्पात केंद्र डैश राज्य में है? विजयनगर लौह इस्पात केंद्र कर्नाटक राज्य में है। क्लियर है। अगला है, टिस्को को डैश की खानों से कोयला मिलता है? टिस्को को झरिया की खानों से कोयला मिलता है। क्लियर है। बोकारो लौह इस्पात केंद्र डैश की सहायता से लगाया गया था? बोकारो लौह इस्पात केंद्र प्रसिद्ध उद्योगपति जमशेदजी टाटा की सहायता से लगाया गया था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, सही मिलान करें। दुर्गापुर गो नंबर से सही मिलान हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, भिलाई छत्तीसगढ़, भद्रावती कर्नाटक में हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए अधिकतम 50 शब्दों में। पहला नंबर है क्वेश्चन, बोकारो लौह इस्पात केंद्र को मैग्नीज किन किन स्थानों से प्राप्त होता है? केंद्रों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, बोकारो लौह इस्पात केंद्र को मैग्नीज बदमो, सहपहाड़, गुरु महिसानी एवं सुलायपत से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, टिस्को को जल की सुविधा कहाँ से मिलती है? उत्तर हो जाएगा, टिस्को को जल की सुविधा स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों से मिलती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, टिस्को में कामगार के रूप में मुख्यतः कौन से लोग हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, टिस्को में कामगार के रूप में मुख्यतः स्थानीय संथाली लोग हैं तथा इनके साथ साथ बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के लोग भी कार्य करते हैं। क्लियर है। अगला है, बोकारो लौह इस्पात केंद्र कब और किसके सहयोग से स्थापित की गई थी?
इसका उत्तर हो जाएगा बोकारो लौह इस्पात केंद्र 1964 ईस्वी में रूस तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित की गई थी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, टिस्को में बनने वाली कुछ चीज़ों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा सलाखें, गर्डर, पहिए, पटरियाँ, चादरें, स्लीपर एवं फीस प्लेट आदि। ये सब बनने वाली कुछ चीज़ हैं टिस्को में। क्लियर है। अगला है 5 में, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए अधिकतम 200 शब्दों में। पहला प्रश्न है, टिस्को लौह इस्पात केंद्र को मिलने वाली सुविधाओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। वर्णन होगा कीजिए। उत्तर हो जाएगा टिस्को लौह इस्पात केंद्र को लौह अयस्क नोआमंडी, पश्चिम सिंहभूम, बदाम पहाड़ एवं गुरु महिसानी उड़ीसा की पहाड़ियों से प्राप्त होता है, जो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। कुल अयस्क की आवश्यकता का 50% भाग अकेले नोआमंडी से आता है। कोयला झरिया की खानों से मिलता है। चूना पत्थर 320 किलोमीटर की दूरी से विशेषकर वीर मित्रपुर, हाथीबाड़ी, बिसरा और टहनी से आता है। डोलोमाइट पागपोस से आता है। पानी की आवश्यकता स्वर्ण रेखा और खड़कई नदियों पूरा करती है। टिस्को के संयंत्र के सलाखें, गड्ढर, पहिए और पटरियों, चादरें, स्लीपर एवं फीस प्लेट बनाए जाते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, बोकारो लौह इस्पात केंद्र को उपलब्ध भौगोलिक सुविधाओं का वर्णन करें। इसका उत्तर हो जाएगा बोकारो लौह इस्पात केंद्र को बोकारो स्टील लिमिटेड BSL के नाम से भी जाना जाता है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत इसे 1964 ईस्वी में रूस तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता वाले स्थानों के नज़दीक की गई है, जिससे यहाँ तैयार इस्पात कम लागत पर उपलब्ध है। इस संयंत्र के लिए लौह अयस्क की रीबुरू उड़ीसा से प्राप्त होता है। चूना पत्थर वीर मित्रपुर बंगाल, कोयला झरिया और बोकारो की खानों से पानी दामोदर नदी से, मैंगनीज बदाम पहाड़, गुरु सहिसानी एवं सुलायापत से प्राप्त होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, इस्पात निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग को किसी भी देश के उद्योग की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि औद्योगिक विकास हेतु बुनियादी वस्तु, औजारों, मशीनों और आधारभूत ढांचे का निर्माण लौह इस्पात से ही होता है। यदि हम विश्व में देखें तो पाते हैं कि जिन देशों में लौह इस्पात की खपत अधिक है वे देश ही विकसित हैं, जैसे जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस इत्यादि। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्र निर्माताओं ने इस उद्योग की आवश्यकता को समझते हुए सर्वप्रथम इस उद्योग को स्थापित किया और आज यह उद्योग देश की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ इस्पात को नियत भी कर रहा है। भारत केवल उच्च कोटि के कुछ इस्पात का आयात करता है। भारत विश्व में स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब तो भारत में विदेशों से प्राप्त लोहा इस्पात स्क्रैपर से नया इस्पात तैयार कर धन और साधनों की बचत कर रहा है। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।